दोस्तों नोटबुक एलएम हमें कुछ इस तरह का माइंड मैप देता है जो कि बोरिंग तो है ही, साथ ही इसको समझना भी थोड़ा सा मुश्किल है। सो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस बोरिंग माइंड मैप डिजाइन को इस तरह के विजुअली इनरिच्ड और ब्यूटीफुल माइंड मैप पे कन्वर्ट कर सकते हो, जो समझना तो आसान करता ही है, साथ ही आप इसको सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हो। सो वीडियो एंड तक देखना और कुछ नया सीखने को मिले तो इस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। फिलहाल चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपना कोई भी नोटबुक ओपन कर लो। मैं ये वाला ओपन करता हूँ और अगर आपने कभी नोटबुक एलएम यूज़ ही नहीं किया है तो इसके ऊपर मैंने फुल ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वो देख लो, अपना एक नोटबुक क्रिएट कर लो और फिर ये वीडियो देखना, ठीक है। अब इन सोर्सेज के बेसिस पे मैं सिर्फ एक क्लिक में पूरा माइंड मैप जनरेट कर सकता हूँ। माइंड मैप में बेसिकली ये हमें बताता है कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए गए हैं, उन टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ये सब कुछ आपको कुछ ही सेकंड में मिल जाएगा। देखो यहाँ पे ये जनरेट भी कर दिया। लेट्स ओपन दिस और देखो हमारा मेन टॉपिक है क्लाउड डेस्कटॉप इकोसिस्टम। उसके अंदर ये 4 टाइटल है, टॉपिक्स है, फीचर्स है, आप जो बोलोगे वो है यहाँ पे, ठीक है। उसके अंदर ये सब टॉपिक्स है, फिर चैट के अंदर और भी टॉपिक्स है। सो इस तरीके से हम सभी नोट्स को ओपन कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे सभी नोट्स ओपन हो गए हैं और हमारा अब ये माइंड मैप कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। काफ़ी सही है, पर ऑब्वियसली हम इसको सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकते हैं और अगर किसी को समझाना होगा तो इस तरह का माइंड मैप शेयर करना थोड़ा-सा मुश्किल भी होगा, राइट? सो अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है इसको डाउनलोड करने का। सो लेट्स डाउनलोड दिस और देखो कुछ इस तरह का इमेज मिल जाएगा जो कि काफ़ी सही है, आप पूरा टेक्स्ट पढ़ सकते हो, काफ़ी क्लियर है, हाई क्वालिटी में है, ठीक है। सो अब हम इसको ऐसे ही रखते हैं एंड नाउ लेट्स गो टू गूगल जेमिनी, क्योंकि अब हम यूज़ करेंगे नैनो बनाना प्रो अपने उस बोरिंग माइंड मैप को एक विजुअली एनरिच्ड माइंड मैप बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना माइंड मैप अपलोड करेंगे, ओके। अब हमें यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना है और उसके लिए ये टेम्पलेट आपको यूज करना होगा। डोंट वरी, ये डॉक्यूमेंट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 2 टेम्पलेट तैयार किया हुआ है, जिसमें पहला है मिनिमल स्टाइल स्पेसिफिक माइंड मैप। यहाँ पे सबसे पहला लाइन है ट्रांसफॉर्म द प्रोवाइडेड इमेज इनटू अ स्ट्रक्चर्ड माइंड मैप। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है एस्पेक्ट रेशियो चूज करने का, आपको कौन से साइज में चाहिए, कौन से एस्पेक्ट रेशियो में चाहिए वो बता सकते हो। फिर माइंड मैप डिजाइन स्टाइल, आपको किस स्टाइल का माइंड मैप चाहिए, टाइमलाइन चाहिए, ट्री माइंड मैप चाहिए, डूडल माइंड मैप चाहिए या किस तरह का। देखो यहाँ पे मैंने पूरा लिस्ट भी दे दिया है किस किस स्टाइल में माइंड मैप होते हैं, ठीक है। जो भी पॉपुलर स्टाइल्स है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप ट्राई कर सकते हो ये अलग अलग स्टाइल्स को। और फिर ग्राफिक स्टाइल ये ऑप्शनल है, अगर आपको अपने माइंड मैप पे कुछ ग्राफिक्स भी चाहिए तो किस तरह का ग्राफिक्स चाहिए वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। जैसे एनिमे है, वेक्टर आर्ट है, मॉडर्न इन्फोग्राफिक है, जिस तरह का चाहिए आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। फिर टारगेट ऑडियंस, अगर आप किसी स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस के लिए बना रहे हो, जैसे बच्चों के लिए बना रहे हो या सीईओज को शेयर करने के लिए बना रहे हो, तब आप यहाँ पे अपना टारगेट ऑडियंस भी मेंशन कर सकते हो और उसके बेसिस पे जो भी सही स्टाइल होता है वो एआई डिसाइड करके आपके लिए बहुत अच्छा एक माइंड में बना कर दे देगा, ठीक है। सो लेट्स कॉपी दिस और ये है मेरा फाइनल प्रॉम्प्ट, जिसमें मैंने एस्पेक्ट रेशियो चूज किया है 16:9। माइंड मैप डिजाइन स्टाइल है मेरा डूडल माइंड मैप, टारगेट ऑडियंस है कॉलेज स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ से हम चूज करते हैं क्रिएट इमेज। मैंने यहाँ पे ग्राफिक स्टाइल मैंने चूज नहीं किया है, मैं देखता हूँ कि कैसा ग्राफिक ये एआई खुद इसमें ऐड करता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से जेमिनी 3 का कौन सा मॉडल चूज करना है वो चूज कर सकते हो, बट कोई मैटर नहीं करता है यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स गो विद द प्रो ओनली यहाँ पे एंड लेट्स सबमिट दिस। और देखो ये हमारा माइंड मैप आ गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में है और जो स्टाइल मैंने चूज किया था डूडल माइंड मैप स्टाइल, उसी स्टाइल में है। दिस लुक्स सो गुड, राइट। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इसी सेम प्रॉम्प्ट को एडिट करूँ और यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट्स के बदली यहाँ बोल दूँ मैं सीएक्सओस, मतलब सीईओ, सीएमओस, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं किसी कंपनी में, वो टारगेट ऑडियंस है मेरे यहाँ पे। और स्टाइल को मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ टू ट्री हायरार्किकल माइंड मैप, ठीक है। और अब हम इसको अपडेट करते हैं एंड लेट्स सी कि इस बार कैसा डिज़ाइन आता है। ओके, तो देखो इस बार इसने थोड़ा सा प्रोफेशनल अप्रोच लिया है डिज़ाइन में, बहुत ही मिनिमल ग्राफिक्स ने यूज़ किया है। हाउएवर आप देखो कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, बट ओवरऑल जो स्टाइल है वो ट्री स्टाइल में ही आया है, ठीक है। ये जो स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो तो हम फोटोज पे थोड़ा सा फिक्स कर सकते हैं। और ये लिमिटेशन है यहाँ पे, क्योंकि बोल भी रहा है कि प्लीज बी अवेयर दैट देयर आर माइनर लेजिबिलिटी एंड स्पेलिंग वेरिएशंस इन द सेकेंडरी नोट्स लेवल ड्यू टू लिमिटेशन इन प्रोसेसिंग द हैंडराइटिंग फ्रॉम द सोर्स इमेज। तो ये सोर्स इमेज है ना, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जा रहा है और यहाँ से वो पिक करने में थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है।
तो ये प्रॉब्लम आएगा, बट हर जगह नहीं आता है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्स्ट देना पड़ता है, वहाँ थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। पर आपने देखा कि जो पहला अटेम्प्ट था हमारा, उसमें टेक्स्ट रेंडरिंग बहुत सही था। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सेम प्रॉम्प्ट यूज़ किया है। एस्पेक्ट रेशियो मैंने बोला 4:5 में चाहिए। लेआउट स्टाइल चाहिए डूडल माइंड मैप अगेन, और टारगेट ऑडियंस है किड्स अंडर 10 ईयर्स ओल्ड। और देखो कितना खूबसूरत इसने ये माइंड मैप बना के दिया है। कोई भी बच्चा मोहित हो जाएगा, इसको एक्सप्लोर करेगा। इतना अच्छा कलर्स है, वाइब्रेंट डिज़ाइन है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा सही है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लेआउट स्टाइल चूज़ किया है डबल बबल मैप्स। ग्राफिक स्टाइल है मॉडर्न एनिमे, और टारगेट ऑडियंस है किड्स अंडर 10 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, और देखो अगेन बहुत ही खूबसूरत, रिलेटेबल, जो हमारा टारगेट ऑडियंस है उसके रिलेटेबल बहुत ही अच्छा इसने ये माइंड में बना के दिया है। ऑब्वियसली बच्चा इसको देखेगा तो थोड़ा एक्सप्लोर करेगा कैसे क्रेडिट कार्ड पावर क्या है क्या नहीं है। ग्राफिक्स भी बहुत ही सही है। अब आते हैं हम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट नंबर 2 पे, जो आपको विजुअली एनरिच्ड माइंड मैप तो देगा ही, साथ ही आपको कंट्रोल भी देगा कि एग्जैक्टली किस तरह का माइंड मैप चाहिए, क्या क्या चाहिए आपको, सब कुछ यहाँ डिस्क्राइब कर सकते हो। देखो पहला लाइन सिंपल सा है, ट्रांसफॉर्म द प्रोवाइडेड इमेज इनटू विजुअली रिच स्ट्रक्चर माइंड मैप। फिर मैंने यहाँ बता दिया कि हायरार्की कैसा होना चाहिए, क्लियरली आइडेंटिफाई द सेंटर टॉपिक एंड प्लेस इट एट द सेंटर, ऑर्गेनाइज ऑल रिलेटेड आइडियाज इनटू प्राइमरी ब्रांचेस, सेकेंडरी नोड्स एंड सब नोड्स। फिर विजुअल डिजाइन यहाँ बता दिया है कैसा चाहिए मुझे, नोड क्लैरिटी कैसा चाहिए, कनेक्शंस कैसा होना चाहिए। और फिर यहाँ पे स्टाइलिंग, यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आप चाहो तो इस सेक्शन को एडिट कर सकते हो अपने जरूरत के हिसाब से। ठीक है, फिर यहाँ पे आउटपुट फॉर्मेट में भी आप एस्पेक्ट रेशियो चूज कर सकते हो। यहाँ पे 16:9 ही मैंने दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे गोल में बोल दिया कि कन्वर्ट अ बेसिक माइंड मैप इनटू एन एंगेजिंग, विजुअली इंट्यूटिव एंड इंफॉर्मेशन रिच ग्राफिक्स दैट इंप्रूव्स अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन। ठीक है, तो ये बहुत ही डायरेक्ट है और आपको कंट्रोल देता है कि एग्जैक्टली मुझे इसी तरह का चाहिए माइंड मैप। ठीक है, सो लेट्स ऐड दिस प्रॉम्प्ट हियर। ठीक है, और वही पुराना वाला माइंड मैप है यहाँ पे, एंड लेट्स सेलेक्ट हियर प्रो एंड सबमिट दिस। और देखो ये हमारा माइंड मैप आ गया है, जो कि ठीक है, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, बट आप देखोगे बहुत अच्छे से हर नोड को, हर पॉइंट को समझा रहा है। और इस बार आपको यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स देखने को नहीं मिल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छे से यहाँ पे इसने रेंडर किया है। पर अगर आपको डिज़ाइन पसंद नहीं आता है तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके इसको रीडू कर सकते हो, ट्राई अगेन कर सकते हो, रीडिज़ाइन भी करवा सकते हो। जैसे देखो ये हमारा सेकंड वर्जन है, जो कि काफ़ी बेहतर है पिछले वाले से। यहाँ पे सेंटर में इसने क्लाउड डेस्कटॉप इकोसिस्टम भी लिख दिया है, जो हमारे ओरिजिनल माइंड मैप का मेन सेंट्रल नोड था, उसका भी यही टाइटल था। दिस लुक्स मच बेटर, राइट? सो अब इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आपको और ट्राई करना है तो आप इसको और ट्राई कर सकते हो। इसमें कुछ ऐड करना है, रिमूव करना है, तो आप यहाँ फॉलो अप प्रॉम्प्ट देके करवा सकते हो। फिलहाल आपने देखा कि कैसे क्लाउड का इतना बोरिंग से माइंड मैप को आप विजुअली एनरिच्ड इंगेजिंग माइंड मैप में कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग जेमिनाई। सो अब आपकी बारी है, जाओ नोटबुक एलएम पे और ये जो टेम्पलेट्स है इसको ट्राई करो, देखो कैसा माइंड मैप आता है। और अगर कोई सजेशंस हैं तो कमेंट में जरूर बताना, या कोई सवाल है तो वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। आई विल ट्राई टू आंसर एज सुन एज पॉसिबल। फिलहाल कितना ही, अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो हिट द लाइक बटन। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और डिटेल ट्यूटोरियल्स आते रहते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।